शुरू करें फिर? हाँ हाँ शुरू करो। क्या चल रहा है अभी? इवनिंग? बेटा तुमसे ना हो पाएगा। इवनिंग ही है वैसे। तो कायदे से गुड इवनिंग मित्रों। गुड इवनिंग सर। मित्रों तो मैं ऑडियंस को कहता था अपनी। ओह अच्छा। मोदी जी है। मोदी जी। मोदी जी इन्फ्लुएंस। मोदी जी से बड़ा इन्फ्लुएंसर कोई नहीं है। ट्रू। आई एग्री। तभी वो पीएम है। बात ये कैन डू जनरेशन है, कैन डू जनरेशन है। सही बात है। हाँ, सो इफ यू डोंट नो मी, अनुराग एंड कमान। अपनी तारीफ अपने मुंह से करनी पड़ेगी। यस। अच्छा मैं चूतिया हूँ। मेरा नाम उत्कर्ष है। आदत हो गई तुम्हें तो तारीफ खुद से करने की। बट ओके। अबे साले। चुभा यार ऐसे दिल पे। लगता है ना? थोड़ा सा थोड़ा सा लगना भी चाहिए। ठीक है तो दिल को चुभाने वाला कोई तो हो। नहीं वही तो वो कह रहा चुभा हूँ। के नहीं खत्म मसल करके। खत्म करके चलेगी भाई वो तो। चलो कोई नहीं। हाँ जी, मुझे सर्दी से बहुत तकलीफ है। अरे यार मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि वो चली जाए। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी दर्शकों, मैंने सीट बेल्ट नहीं लगाया था। कितने मतलब प्राकांड चा है ये। अरे एक तो वैगनार में बैठे, ऊपर से उन्होंने सीट बेल्ट भी नहीं लगाया। जुकी की सेफ्टी। तो मैं क्या कह रहा था, सर्दी से मुझे बहुत तकलीफ है यार। बिकॉज सी टर्न्स आउट सर्दियों में अपनी मोस्ट ऑफ द फेवरेट गाड़ियां नहीं ड्राइव कर पाता। ओह कितनी गाड़ियां हैं आपके पास? कितनी हो तो भगवान का आशीर्वाद है, भगवान का आशीर्वाद को काउंट थोड़ी करते हैं। बट आई लव टर्बो डीजल्स ओके for the torque that they produce at low RPMs. You don't have the nuts out of it, you know. राइट हाँ, आप आसानी से क्रूज कर सकते हो। ठीक है। सर्दियों में ये पॉसिबल नहीं हो पाता, cause मेरा फॉर्च्यून बोलिए गाड़ियाँ होने का या मिस फॉर्च्यून बोलिए BS4 गाड़ियाँ होने का। ओह मैं समझ गया आप किस बात की। यस। सो क्या डीजल है मेरे पास, जितनी है वो BS4 ही है। आई लव देम फॉर व्हाट दे आर, लेकिन ये प्यार गवर्नमेंट नहीं करती। गवर्नमेंट कहती है क्योंकि BS4 डीजल है तो कायदे से 3-4 महीना तो तुम्हें एनीहाउ नहीं चलाने देने वाला। अरे यार तो देखो तकलीफें बहुत सारी है इस जिंदगी में, बट हम क्या कर सकते हैं? व्हाट कैन अ कॉमन मैन डू? हाँ दूसरी गाड़ी चला लेंगे। हम दूसरी गाड़ी चलाते हैं। रेंट भी करते हैं दोस्तों। वो भी हो रहा है, बट हम दूसरी गाड़ी चला लेते हैं। आई मीन एज अ कॉमन मैन। हाँ वो तो है हाँ, यार किसी के पास एक ही गाड़ी है उसके पास BS4 डीजल। हाँ, उसके से BS4 डीजल वो क्या करेगा? वो हाँ, मेट्रो में तुमने घूमेगा या पहले क्या तुमने करेगा? रूल लगा दिया कि डीजल गाड़ी 10 साल के बाद दिल्ली में नहीं आ सकती। ठीक है भाई चलो वो वो मान लिया, चलो ठीक अब है। उस साल में से भी 3 महीने तुमने वैसे ही बना कर दी, तो या तो वो 3-3 महीने जोड़ो भी और उसमें फिर 2 साल और एक्स्ट्रा ऐड करो। हाँ, पॉइंट भी अगर वो 3 महीने में ही पोल्यूट करती है और सच में करती है तो फिर बाकी सालों में क्यों नहीं करती है? उसका आप साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ये दे सकते हो कि ठंड के मौसम में पोल्यूटेंट्स नीचे आ जाते हैं। तो क्या सिर्फ मेरी डीजल गाड़ी ही पोल्यूट कर रही है, या जो फार्मर्स पराली जलाते हैं, कंस्ट्रक्शन होता है, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, या फिर वो भी होते हैं। आप चलो कार बैन कर देते हो, वेरी गुड। आप यार कभी पराली पर भी ढंग से एक्शन लो। पराली पे ऑनेस्टली कोई गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेती है। मुझे ना ऑनेस्टली उसमें बीजेपी से उम्मीद है, ना आपसे उम्मीद है, ना कांग्रेस से उम्मीद है। बस फार्मर सबके वोट बैंक है। Run. पर मतलब ऐसा बोला तो मतलब न्यूज में मैं देखता हूँ कि भाई बैन लगा रखा है। यार देखो बैन का ये है ना, डोंट कोट मी ऑन दिस, बट मैंने ये पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है मुझसे वो मत पूछना, लेकिन कि जो फार्मर्स थे उन्होंने सैटेलाइट की टाइमिंग पता कर ली थी कि सैटेलाइट कितने कब हमारे घर के ऊपर से गुजरेगा, और वो उस टाइम पे नहीं उसके बाद जलाते थे, ताकि सैटेलाइट को ये दिखे कि पराली नहीं जल रही है, बट पराली जल रही है। और यार नहीं जल रही फिर तो धुआं कहाँ से आ रहा है? अगर चलो BS4 डीजल तो बैन कर दी ना तुमने, BS4 डीजल तो नहीं चल रही। जब BS4 डीजल नहीं चल रही और फिर भी ये धुआं आ जा रहा है, भाई कुछ तो रीजन रहा होगा। पर यार मतलब अभी रिसेंटली एक आर्टिकल आया था जिसमें ये था कि आई थिंक 2015 के बाद दिस दिसंबर वाज द क्लीनेस्ट एयर क्वालिटी। आई थिंक It's still not clean. आई थिंक बारिश भी हुई थी उस टाइम पे।
बारिश हुई थी, हाँ, अग्री, हाँ। ठीक है, बट और भी विंटर्स में हुई है बारिशें, हाँ, हाँ। ठीक है। इट्स स्टिल नॉट गुड क्वालिटी, मतलब 280 कुछ था, हाँ, हाँ, which is हाँ। considered Still bad. severe, हाँ। हाँ, still मतलब 300 is हाँ। always severe, हाँ, हाँ। ठीक है, so extremely bad हाँ, हाँ, हाँ। for us, but still it has improved, मतलब ऐसा, अब वो पता नहीं वो फ्लूक है, 1 साल की बात है, या if that grab system actually works, यार बट ये है कि जैसे ही अगर- उन्होंने ग्रैब हटाया, हाँ, हाँ। उसके बाद फिर से पोल्यूशन हुई, एंड हुई, उनको हुई। फिर से ग्रैब देखो रीइंस्टॉल करना मैं पड़ा। ये मानने को तैयार हूँ कि डीजल ठंड में पोल्यूट करता होगा, पोल्यूटेंट्स नीचे आ जाते होंगे। मैं एक मोमेंट के लिए इस पे भी एग्री कर सकता हूँ कि भाई चलो तुम 3 महीने बैन कर दो, बट अगर तुम 3 महीने बैन कर रहे हो तो फिर 10 साल वाला बैन हटाओ। बिकॉज यार 10 साल में ऐसा मैं डीजल के साथ क्या कर लूंगा जो मेरी डीजल 10 साल में पोल्यूट करने लगेगी। तुम 10 साल का स्ट्रिक्टर नॉर्म्स तो ला सकते हो ना, तुम हर 6 महीने या हर साल मेरी टेस्टिंग कर लो, तुम तो उस टेस्टिंग को सेंट्रलाइज कर लो, सारा डेटा तुम्हारे पास है, सारे लोग तुम्हारे पास हैं, सरकार तुम्हारी है, द ओनर्स ऑफ स्टॉपिंग द पॉपुलेशन इज ऑन द गवर्नमेंट, इट्स नॉट ऑन द कॉमन मैन। आई एम पेइंग द टैक्स, मैं रोड टैक्स पे करके मैंने गाड़ी खरीदी है, मैं उसके हर साल इंश्योरेंस देता हूँ, उसके बाद भी मैं इतना मन खाया था कि चलो भाई मैं 3 महीने नहीं चलाऊंगा, उसके बाद तुम मुझे ये कहते हो कि नहीं 10 साल में इसको हटा भी देना। यार 3 महीने वैसे एडअप किया जाए तो 3-3 महीने करके तुम 10 साल अगर एडअप कर लो तो तुम्हारे 30 महीने 30 महीने तो ऐसे ही हो जाएंगे। हाँ, और क्या, विच इज व्हाट, मतलब 2 साल 2 साल एंड चेंज। हाँ, व्हाई इट जस्ट डजंट मेक सेंस। और अगर ग्रैब सच में काम करता है, विच आई होप कि वो सच में काम करता हो, अदरवाइज माँ बहन की गालियां निकल जाएगी। बट अगर सच में काम करता है तो भाई उसका कुछ दिखे। हर साल पोल्यूशन हो ही जाता है, हर साल नवंबर दिसंबर जनवरी में मैं वही चीज देखता हूँ। हाँ वो तो है, मतलब ऐसा तो नहीं कि ये साल दर साल इम्प्रूव कर रहा है, मैं तो देख रहा हूँ साल दर साल एक ही वही बढ़ ही रहा है। हाँ, और अगर बढ़ रहा है तो फिर आप क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे हो तो बंद कर दो डिपार्टमेंट। मैं ये नहीं कहता कि एनजीटी कुछ नहीं करती है, बहुत सारे केसेस सॉल्व करती है, कुछ अच्छे काम भी करती है, लेकिन एनजीटी इस कार्ड स्टेटेड मैटर में ना वो क्योर को ट्रीट नहीं कर रही है, वो सिर्फ सिम्टम्स को ट्रीट कर रही है, वो क्योर नहीं है, उसे ठीक नहीं होने वाला। तुम सिम्टम को ट्रीट करते रहो, वो सिम्टम फिर किसी और तरीके से वापस आएगा, बट वापस आएगा जरूर। बट फिर भी यार मतलब लाइक आई वुड से दैट दीस थिंग्स टेक टाइम ना। I am just I think 10 साल enough होना चाहिए। At this point I am just playing a devil's advocate। हाँ, I know। ठीक है, अब तुम ये देखो, जैसे इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, ठीक ठीक है, है। there are other factors to the pollution as well. There's construction which is going on heavily, especially around Delhi NCR। ठीक है, आपकी मेट्रो कंस्ट्रक्ट हो रही है, you're constructing new highways, new roads, ठीक है, you're constructing, गुड़गांव में इतनी कंस्ट्रक्शन होती है भाई, वो दिल्ली एनसीआर के कितना पास है, नोएडा में आजकल बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है, ठीक है। सो कंस्ट्रक्शन इज अ मेजर पार्ट ऑफ इट, Yes। ठीक है, व्हीकल्स आर ऑब्वियसली अ मेजर पार्ट ऑफ इट, फैक्ट्रीज एज वेल, कवाना वाली साइड फैक्ट्रीज हैं। कभी नोटिस करे कि ये हमारी कंस्ट्रक्शन से इंडिया में क्यों ये इतना बवंडर होता है कि बाकी जगह भी तो कंस्ट्रक्ट होते होंगे, बस बाकी जगह ना रूल्स फॉलो किया जाता है, कंस्ट्रक्शन के टाइम वो क्लोथिंग से कवर कर देते हैं। हाँ, ग्रीन वाला वो हाँ, स्क्रीन होता है yes, प्रॉपर, हाँ। उसे कवर कर देता है। इंडिया में इसको फॉलो नहीं किया जाता। मैं अगेन एक मेजर ऑनेस्टली पोल्यूशन का मेजर पॉइंट ये है कि इंडिया लैक सिविक सेंस। अब तुम मुझे इसके लिए कह सकते हो कि यार तुम इंडियंस को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, नहीं यार, आई एम ए प्राउड इंडियन, बट मुझे पता है ना हम कितने बड़े बकचोद हैं। जहाँ जुगाड़ हो वहाँ जुगाड़ करना जहाँ है। जुगाड़ होगा वहाँ हम जुगाड़ करेंगे। कॉर्नर कटिंग तो हाँ। भाई करनी है हमें, वो तो कोई वो होता नहीं है, हाथ काटो नस के में डीएनए में तुम्हें जुगाड़ दिखेगा। हाँ। मैं बिहारी हूँ, जातिवाद भी दिखेगा। बट जुगाड़ तो दिखेगा ही दिखेगा कि यार हम अपनी कार ढंग से ये कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो भी आई डोंट थिंक सरकार में ये कॉमन सेंस है एनजीटी में कि उसको थोड़ा देयर हैज टू बी सम स्ट्रक्चर। जो मेरा बेसिक पॉइंट ये है, यू कांट पुट अ ब्लैंकेट बैन। ओके, तो अगर मैं सारे रूल्स फॉलो कर रहा हूँ तो भाई फिर मेरे सारे रूल्स फॉलो करने का क्या फायदा हुआ जब मेरी गाड़ी भी 10 साल में बैन हो जाएगी। तो you're saying कुछ एक टियर सिस्टम हाँ, होना मुझे चाहिए। कुछ इंसेंटिव तो दो। आप तो इंसेंटिव ही नहीं दे रहे ना। होता क्या कि 7-8 साल बाद कोई डीजल वाला या 13वें साल के बाद कोई पेट्रोल वाला वो अपनी गाड़ी मेंटेन ही नहीं करता है, क्या इंसेंटिव है उसके पास? उसे पता है गाड़ी स्क्रैप में जानी है, वो लास्ट के 2 साल और जम के पोल्यूट करेगा।
बिकॉज वो कहता है पैसा लगाने का क्या फायदा जब 2 साल में मेरी गाड़ी वापस स्क्रैप वैल्यू में आप ले लोगे, उसका कुछ इंसेंटिव ही नहीं है। बट फिर गवर्नमेंट ये बोलेगी ना कि फिर वो तो आप इंसान गंदे हो। तो सुधारो ना। मैं तो कह रहा हूँ सुधारो, बट सुधारोगे कैसे? एक इकोनॉमिक्स में एक ट्रिक होता है, उसे हम कहते हैं कैरेट्स एंड स्टिक्स पॉलिसी। ठीक है, उसे बेसिकली अगर आप अच्छा काम करते हो तो यू गेट अ कैरेट, बुरा काम करते हो तो स्टिक। तो आप जो करंटली आपके पास जो स्ट्रेटेजी है, मुझे सिर्फ स्टिक नजर आ रहा है, मेरे पास कैरेट्स नहीं है। तो कुछ अच्छा बिहेवियर नहीं कर, अरे बच्चा कुछ अच्छा बिहेव करता है तो उसे टॉफी चॉकलेट कुछ तो देते हो ना, तो दो ना टॉफी चॉकलेट, बच्चा खाना चाह रहा है। बट शुगर इज बैड फॉर यू। अरे शुगर की अच्छी बात है। यस प्लीज, कंटिन्यूइंग ऑन द टॉपिक। यस, हाँ तो ये आगे किया चल रही है ना। हाँ मुझे किया से क्या याद आता है पता है? क्या? किल्ड इन एक्शन। ओ क्या है? आई डोंट नो व्हाई, मैं जब देखता हूं लाइक किल्ड इन एक्शन। ज्यादा कॉर्ड खेला तूने। बहुत ज्यादा कॉर्ड खेला। ठीक है, तो एनजीटी का, ठीक है, एनजीटी क्या 2009-10 में आई थी? हाँ, Right, उस 8 या नहीं, हाँ 10 में आई थी शायद ये। 10 में आई थी, 10 या 9। ठीक है, तो 14 साल 15 साल हो गए हैं। हाँ, तो देख सकते हैं, ऐसा नहीं, मैं ये नहीं बोलूंगा, मैं अभी भी नहीं कह रहा हूँ कि कुछ इंप्रूवमेंट्स नहीं है, कुछ इंप्रूवमेंट जरूर हुई हैं। मैं ये नहीं कहता एनजीटी हटा दो, मत हटाओ यार, अच्छी चीज है, बिल्कुल बहुत अच्छी चीज है, बट हमें थोड़ा सा रिस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है। अगर अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर मुझे एक पॉइंट से मुझे 10 पॉइंट कवर करना है अगले 10 साल में, अगर मैं अगले 10 साल में सिर्फ 6 पॉइंट कवर कर रहा हूँ, तो तुम मुझे फेलियर नहीं कह सकते। आई नीड टू री स्ट्रेटेजाइज। मुझे थोड़ी सी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से बस यही गुजारिश करता हूँ कि यार थोड़ा सा स्ट्रेटेजी चेंज कर दो। आप वो 10 साल बाद स्ट्रिक्टर नॉर्म्स ले आओ, स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस ले आओ, उसके बाद भी आप देखो कि गाड़ी 3 बार फेल कर जा रही है, आप उसको दे दो स्क्रैप में। मैं तो कहता हूँ जो गाड़ी पोल्यूट करती है, जिसका कोई रखवाला नहीं है, फक इट, स्क्रैप इट यार, हू केयर्स। बहुत गाड़ियां हैं हमारे पास, इकोनॉमी में बहुत पैसा, वो नई गाड़ी खरीद लेंगे। करो कुछ, थोड़ा सा रीस्ट्रक्चर करो, रीशेप करो, हमें कुछ कैरेट्स दो, ताकि हम जो बंदा मेंटेन कर रहा है मेरे जैसा, जैसे कि वही वापस अपनी मुंह या मिट्टू में बोलूंगा नहीं, आई लव टू मेंटेन माई कार्स, बहुत अच्छा मेंटेन करता हूँ मैं, बहुत पैसे फेंकता हूँ उस पर, बहुत डांट खाता हूँ घर से, एक्चुअली प्राउड ऑफ इट। हाँ मम्मी आप मत देखना। so, हाँ मैं कह रहा था कि यार मेरे जैसा बंदा जो मेंटेन कर रहा है, मेरी गाड़ी 15 साल में नहीं खराब होगी, मुझे पता है, मैं इसको रखना चाहता हूँ। और पॉइंट भी, जितना मैं इस 15 साल बाद इस गाड़ी को मैं 10 साल और चला लूंगा, उसके बदले अगर मैं नई गाड़ी खरीदता हूँ, नई गाड़ी ज्यादा पोल्यूट करेगी। नई गाड़ी बनाने में क्या पोल्यूशन नहीं निकलता है? बिल्कुल निकलता है। अच्छा, ये जो गाड़ी स्क्रैप होती है, हाँ, ये कहाँ जाती है? ये बस मतलब डॉकयार्ड पे या कहीं वैसे पड़ी रहती है? पे गला दो, जो करना है करो। मतलब ये रीयूज, रिसाइकल होती है ये चीजें? रिसाइकल होती है, यस होती है। बट कितना परसेंट, कुछ आइडिया है? यार इतनी बड़ी गाड़ी को तो इतना बड़ा बक्सा बना देते हैं। ठीक है, उसमें क्या करते हैं, सारे इलेक्ट्रिकल्स पहले निकालते हैं, बैटरी निकाल लेते हैं, वो बस वो मेटल को बस ऐसे मेटल को हाँ। कंप्रेस कर देते हैं, यही होता है। बट एक बार जैसे ये गाड़ी है, सपोज एक गाड़ी है जो 15 साल यूज हो चुकी है, तो मतलब उसका जो जितना भी उसमें मेटल पार्ट्स हैं, हाँ, वो काफी मतलब 15 साल यूज हो चुके हैं, हाँ, उसके बाद उसको जब स्क्रैप करोगे, हाँ, तो वो किसी मतलब अच्छे या किसी मतलब सॉलिड वे में उसकी ऑब्वियसली इट वोंट बी एज गुड एज न्यू, राइट? ओके, सो रिसाइकिल होने के बाद भी जरूरी नहीं है। अब ये जो तुम प्रॉब्लम कह रहे हो ना, हाँ, अगर तुम मुंबई में रहते हो, कोस्टल एरियाज में रहते हो जनरली, हाँ, तो तुम्हें ये प्रॉब्लम फेस करते हो तुम, कि तुम्हारे जो अंडरसेल्स होते हैं वो जनरली रेस्ट कर जाते हैं, बिकॉज वो सॉल्टी एयर है। सॉल्टी एयर तुम्हारी गाड़ी को जल्दी रेस्ट करता है, यस, तो वो जल्दी रेस्ट करता है। बट जैसे तुम दिल्ली में हो, या फिर जैसे दिल्ली का पानी भी कोई अच्छा पानी नहीं है, हाँ, दिल्ली में भी रेस्ट होता ही होता है, बट एयर ह्यूमिड नहीं है। हाँ, एयर ह्यूमिड नहीं है। हाँ, सो अगेन थोड़े मोरे एक सरफेस रेस्ट हो सकता है, बट आई डोंट थिंक ऐसा दिक्कत होगी। तुम्हें एंड में गलाना ही है ना, गलाने के बाद तो इम्प्योरिटी तो तुम नहीं हटा सकते हो। तो तुझे लगता है मतलब जो सपोज एक गाड़ी रिसाइकल होके आ रही है, उसको फिर से कार्स मैन्युफैक्चरिंग में यूज कर सकते हैं? क्यों नहीं, अगर उस ग्रेड का स्टील है तो क्यों नहीं? बिकॉज आप ये सोच, एक होता नहीं है कि आप पॉलिसी मेकिंग जो करते हो, उस पॉलिसी मेकिंग की शुरुआत कहाँ से होती है? आप कहीं ना कहीं से तो देखते होगे ना।
आई एम डैम श्योर आपने यूके, यूएसए, अफ्रीका, क्रेटा है, क्रेटा है, क्रेटा है। आपने यूएसए, अफ्रीका कहीं से देखा होगा। अब देखो, लेकिन अब ये देखो कि इंडिया में कार्स को लेकर सेंटिमेंटल वैल्यू ज्यादा है। इसने इतनी ज्यादा, तो जितना उसने पास मारा उतना उसने ओवरटेक नहीं करा है। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ, ओवरटेक क्या भाई, कर ही नहीं पा रहा है, क्या हो गया? मैं 70 पे हूँ। वो क्रेटा है, उसके डीएनए में है। पर ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जानबूझ के कर रहा है। कर रहा तो जल्द, मैं या थोड़ी तो- इरिटेट हो रहा हूँ। यार रिकॉर्डिंग, हाँ हाँ, तो ठीक है, जाने देते मेरे ख्याल से उसको दिख रहा है कि हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि देख अब नहीं करी, जब ऑल्टो उस साइड शिफ्ट हो रही थी तब नहीं उसने कुछ किया, हम पे ही कर रहा है। वो क्रेटा बिहेवियर, लॉर्ड गाड़ियाँ होती है सब, जिनके पास क्रेटा है वही समझ सकते हैं। तुम्हारे पास भी है बेटा। हाँ। तुम छुपो मत। The truth will out। बहुत गलत जगह खराब हुआ है वो। गाड़ी का नाम पता है क्या था वो? सनी। सूरज डूब गया। इट्स नॉट अ कार, इट्स अ कार। हम्बल रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि यार थोड़ा सोचना इसके बारे में। यही रैंट है हमारा कॉमन मैन का ठीक कि है, भाई थोड़ा सा थोड़ा सा कदर करो।